गैस जो है सर्दियों में 1 महीना भी नहीं चलती है। और फिर वही मैंने जो पहले बात कही थी कि वही उंगली गृहिणी पे उठते बढ़ते ही जाते हैं। दवाई हो, राशन हो, सब्जी हो, गैस हो, बिजली का बिल हो, कुछ भी हो, हर चीज में खर्चे ऐसे बढ़ते हैं मानो जैसे पता नहीं कैसे हमारी जेब ढीली होती जा रही है। मान लीजिए अगर आप डेली डेली मार्केट जा रही हैं राशन खरीदने के लिए तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। आपका सर्दियां आते ही हमारा बजट ऐसे बढ़ जाता है मानो किसी ने चुपचाप हमारी जेब काट ली हो। हर चीज में खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। दवाई हो, राशन हो, सब्जी हो, गैस हो, बिजली का बिल हो, कुछ भी हो, हर चीज में खर्चे ऐसे बढ़ते हैं मानो जैसे पता नहीं कैसे हमारी जेब ढीली होती जा रही है। और पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? दर्द तब होता है जब पूरे परिवार की उंगली गृहिणी के ऊपर उठती है कि तुम्हारी वजह से इतने खर्चे बढ़ गए, तुम करती क्या हो, क्यों नहीं ध्यान देती घर पे, क्यों नहीं देती चीजों पे ध्यान, कैसे खर्चे इतने बढ़ गए जो हमारे बजट से ज्यादा हो गए हैं। इसके कुछ आसान तरीके हैं इस चीज से बचने के लिए जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पूरा ध्यान से देखना क्योंकि गृहिणियों ये बहुत काम की चीज है। बहुत ही असरदार तरीके हैं जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ, खुद भी अपना रही हूँ ताकि मेरे घर का बजट भी बना रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं चैनल गृहिणी की बात, आज जो सिर्फ गृहिणी की। होता क्या है ना, सर्दियों में हमारा जो खर्चा है ना इतना बढ़ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि खर्चे कहाँ से कैसे बढ़ रहे हैं और हमें कोई हिसाब भी नहीं मिलता कि पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मान लीजिए आप राशन खरीद के लाती हैं, कोई 15 दिन का लाता है, कोई महीने का लाता है इकट्ठा, या फिर कोई डेली डेली बाजार जाता है। अब इसके फायदे और नुकसान सुनिए। मान लीजिए अगर आप डेली डेली मार्केट जा रही हैं राशन खरीदने के लिए तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। आप कहोगे वो कैसे, दालचीनी चावल आटा तो वही खरीदना होता है। मैं देखिए बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप जितनी बार मार्केट जाओगे ना आपको लगेगा चल 10 रुपए की ये सामान भी मैं खरीद लूं, 20 का ये खरीद लूं, है क्या 10-20 रुपए तो मैं 50 का ये खरीद लूं। जितनी बार आप जाओगे 100 रुपए, आप मान लीजिए आपने सामान लेना है तो 100 के 150 ही लगा के आओगे। और कितनी बहनें ऐसी हैं जो डेली डेली मार्केट जाती है, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कमेंट करके। अगर आप इस तरह का कोई करती है कि मैं डेली बाजार जा रही हूँ तो उसे बंद कर दीजिए। आज से आप 15 दिन का राशन खरीद के ले आइए ताकि आपको बार बार मार्केट ना जाना पड़े। अगर 15 दिन का नहीं ला सकते तो कम से कम 8 दिन का राशन एक साथ भर लीजिए, जिससे आप मार्केट कम से कम जा पाएंगे। अगली चीज मैं कहना चाहूंगी कि सर्दियों में जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो होता है हमारे घर में क्रीम का, लोशन का, क्योंकि पूरे परिवार को चाहिए होता है। नहाने के बाद सबको चाहिए होता है ना, सबकी त्वचा खुश्क हो जाती है तो सबको चाहिए। उसके लगाने के लिए क्या करते हैं, कोई तो ज्यादा क्वांटिटी में ले आता है सामान और कोई हमारे जैसी होती है जो छोटी छोटी डब्बियों में लाती है। अगर आप 10-10 रुपए की डब्बी लाती है ना तो उसमें भी आपका नुकसान ही है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। मान लीजिए आपके घर में पूरे परिवार यूज करता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह की क्रीम ले आइएगा। ये फ्रूट क्रीम है जिसे मैंने सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए के अंदर अंदर खरीदा है। आप भी इसमें मेरी बचत है। अब बचत कैसी है आप कहेंगे, ये आधा किलो का डब्बा है। इसमें अगर मान लीजिए मैं 10-10 रुपए की क्रीम लाती हूँ ना तो उसमें कितनी क्रीम होती है, इतनी सी क्रीम होती है। अगर आप पूरा परिवार भी लगाएंगे ना तो वो एक हफ्ता भी नहीं चलेगी वो क्रीम। लेकिन ये क्रीम आपकी पूरी सर्दियां निकाल देगी क्योंकि ये आधा किलो का डब्बा है। क्रीम खत्म होने के बाद आप ये डब्बा रसोई में भी लगा सकती हैं। अच्छा प्लास्टिक का डब्बा, एकदम मजबूत प्लास्टिक का। अगर आप ये क्रीम लेंगी तो आपको इसमें भी बचत है। सिर्फ 150 रुपए में आपकी पूरी सर्दियां निकल जाएंगी, जहां आप 10-10 रुपए की क्रीम लेती हैं। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर भी हैं, चोको भी है, एलोवेरा भी है, पपाया भी है, बहुत सारे हैं। मुझे फ्रूट अच्छा लगा तो मैंने फ्रूट क्रीम मंगवा ली। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसका लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दूंगी। अगर आप मेरे लिंक से खरीदेंगे ना तो आपको सिर्फ 150 के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो जल्दी कीजिए, अपनी बचत आज से ही शुरू कीजिए। अगली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि रसोई में सबसे ज्यादा खर्चा होता है सब्जी का। देखिए हम क्या करते हैं ना, जब मार्केट जाते हैं सब्जी लेने तो हमें दिखता है हम ये सब्जी भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, बनानी कितनी है वो पता नहीं है। चाहे हम बनाए ना बनाए लालच आ जाता है मन में, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सब्जी खरीदनी भी है ना, आप चाहती बार बार मुझे मार्केट ना जाना पड़े, तो कम से कम सिर्फ 3 दिन की सब्जी लेकर आइए। हफ्ते 10 दिन की सब्जी भी ला के रखना, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। आप कहोगे कि वो कैसे। देखिए आप हफ्ते 10 दिन की अगर सब्जी लेकर आती है तो उतनी आप बना नहीं पाते जितनी आप फेंक देते हैं उसको डस्टबिन में। तो फेंक रहे हैं जो आप, ये समझिए आप वो सब्जी नहीं फेंक रहे हैं, आपने जो बचत करी है ना वो फेंक रहे हैं आप। इसलिए अगर आप 3 दिन की सब्जी लेकर आएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, इसमें भी आपके पैसे बचेंगे। अगली चीज मैं कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो हमारा खर्चा होता है वो होता है गैस का। गैस जो है सर्दियों में 1 महीना भी नहीं चलती है। और फिर वही मैंने जो पहले बात कही थी कि वही उंगली गृहिणी पे उठती है। आप इसकी भी बचत कर सकती हैं। जितनी बार आप गैस चलाएंगी उतनी ही बार वो गैस डबल यूज होगी। वो कैसे, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है हर चीज देर में गर्म होती है। अगर आप रोटी भी बनाने जा रही है ना तो भी तवा कम से कम तपने में कुछ सेकंड का टाइम ले लेता है। यहाँ तक कि अगर गर्मियों में रोटी बनाएंगी तो वो तवा फटाफट गर्म हो जाता है। अब आप बार बार तवे पे रोटी बना रही है, गैस को ऑन ऑफ कर रही है, एक ने खा ली उसके लिए रोटी बनाई, फिर आधे घंटे बाद दूसरा परिवार का मेंबर आ रहा है उसके लिए बनाई। ऐसा मत करिए। जब सारे परिवार के मेंबर इकट्ठे हो जाए तब आप रोटी एक ही बार बना लीजिए, इससे भी आपकी बचत होगी। और अगर आपके घर में ये सिस्टम है कि आप बना के रखती है तो बना के रख लीजिए, बाद में आप गर्म करके खाते रहिए। और गैस का जो मैं कह रही हूँ बचत करने का, उसमें सबसे बड़ा तरीका ये भी है कि अगर आपको ये ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें आपकी गैस ज्यादा यूज होती है तो आप उस चीज को रात को ही भिगो के रखिए। और अगर आप सूखी सब्जी बना रही है तो सब्जी को हमेशा ढक कर बनाइए। इससे क्या होगा, इससे भी आपकी 30 से 40% गैस हमेशा बचत होती रहेगी। अगली चीज मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है
वो ये है कि हमारा जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो होता है दवाइयों पे। हमेशा सर्दियों में सबको हारी बीमारी लगी रहती है, खांसी जुकाम बुखार समझ लीजिए सबके घर में पाया ही जाता है। और तब हमारी जेब ढीली होती है कि हम कहते हैं सर्दियों में एक और खर्चा बढ़ गया, दवाइयां आती रहती हैं। इसका भी इलाज है। मान लीजिए आपका घर का महीने का बजट आप 8 से 10,000 रुपए निकालती है, आपने उसी में घर चलाना होता है। आपने क्या करना है, जिस दिन आपके हाथ में वो बजट के पैसे आते हैं, आप तभी से ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 या 600 रुपए अलग करके रख दीजिए। जब आप अलग करके रख लेंगे तो कभी आपको ऐसी हारी बीमारी, देखिए बच्चों वाला घर होता है, बुजुर्ग भी होता है, हमारी खुद की भी तबियत खराब हो जाती है, उसमें 100 200 300 रुपए जब आपको लगे तो आप उन्हीं 500 600 700 रुपए जो आपने अलग करके रखे आप उसमें से निकाल सकती हैं और आपको बाद में तकलीफ भी नहीं होगी। आपके सिर पे टेंशन भी नहीं रहेगी कि मेरा दवाइयों का खर्चा भी है। यूज हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो उसमें और जुड़ते जाएंगे, आपकी सेविंग एक तरफ इकट्ठी होती जाएगी इमरजेंसी फंड के लिए। तो यही मेरे कुछ खास टिप्स थे जो मैं सर्दियों के लिए आपके लिए लेके आई हूँ। एक जाते जाते फिर कहेंगे आपकी बताया नहीं, जाते जाते एक पॉइंट और बोलूंगी कि अगर आप मार्केट जाती हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो एक बार कपड़े खरीदने से पहले सर्दियों के घर में अपनी अलमारी, अपने बक्से जरूर चेक कर लीजिए कि आपको उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। कहीं आप बेफालतू में इकट्ठे करती जा रही, क्योंकि देखिए सर्दी सिर्फ 2 महीने की होती है। 2 महीने में आप कितने कपड़े पहन लेंगे ये आप दिमाग से सोचिएगा, तब जाइएगा शॉपिंग करने। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। जाते जाते फिर से कहूंगी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में।